विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अगले 1-1.5 माह में PIA की बोली होने जा रही है। मौजूदा सूरत हाल में बंद एयरपोर्ट्स को चलाकर PIA निजकारी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलोचिस्तान में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले, 39 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए। मूसा खेल में 23 अफराद को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। गिलात में दहशतगर्दों की फायरिंग, 10 अफराद जाम बहक। कोलूपुर और मच के दरमियान रेलवे पुल धमाके से तबाह, 6 अफराद की लाशें भी बरामद। SP मूसा खेल के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहराह पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतारा और कत्ल किया। 20 से जायद गाड़ियां भी नजर आतिश। जाम बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। गिलात में जाम बहक होने वालों में पुलिस का 1 सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। कोलपुर मच पुल तबाह होने से कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनें बंद। मस्तों के इलाके खटकोचा में लेवीज थाने पर कब्जा खत्म, दहशतगर्द फरार, गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रिकॉर्ड नजर आतिश। थाने के करीब नामालूम शख्स की लाश बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में बर वक्त कार्रवाई, 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 10 जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार शहीद। दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर बुज़दिलाना दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। दहशतगर्दी का मकसद मूसा खेल, कल्लात और लसबेला के अमन को मुतासिर करना था। मूसा खेल में दहशतगर्दों ने एक बस को रोककर शहरियों को निशाना बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जिन्होंने भी ये प्लान किया है हमें बखूबी अंदाज़ा है, और उनके पीछे कौन है हमें उनका भी अंदाज़ा है। बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए, जिसको ये हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। सारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि इनका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों का भरपूर जवाब देंगे। अब कोई सूरत नहीं है कि दहशतगर्द को नाराज बलोच कहा जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहकीकात के बाद हकायक सबूत के साथ सामने लाने का ऐलान। कहा, तकरीबकारी के ये वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहता है। कल असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात पर भी फायरिंग की गई, मगर अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने कहा कि बदअमनी और इंतशार फैलाने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में हमलों की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मासूम शहरियों के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा, मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। स्पीकर अयाज सादिक, मरियम नवाज, अता तारड़, वज़ीर आला और गवर्नर KP, गवर्नर सिंध की भी मज़म्मत। बिजली सारिफीन के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। घरेलू सारिफीन के लिए सब्सिडी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा से लिंक किया जाएगा। पावर सेक्टर के लिए कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती इस्लाहात तैयार। अमल दरामद के लिए 6 माह से 1 साल के अहदाफ तय। बिजली के बिल्स में लगाए गए टैक्सेस पर नजरसानी होगी। सर्दियों में बिजली की तलब बढ़ाकर दोगुना की जाएगी। गैस हीटर्स और गीजर समेत दीगर आलात को बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। गैर मियारी पंखे तब्दील, डीजल ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। दरामदी कोयले से चलने वाले प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाएगा। नेट मीटरिंग रैशनलाइजेशन भी इस्लाहाती मंसूबे में शामिल। CPPA और NTDC को मिलाकर आज़ाद मार्केट ऑपरेटर्स के नाम से अलग इदारा बनाने की तजवीज़। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में तरमीम का फैसला कर लिया। तरमीमी बिल कौमी असम्बली इजलास में आज पेश किया जाएगा। बिल के मतन के मुताबिक एक्ट में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई है।
पहले यूनियन काउंसिल में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे थे। आप सवाल करें कि आपका स्लैब सिस्टम इतना गलत है कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए तो है 8 रुपए और 13 रुपए, और जो 201 यूनिट यूज करते हैं उसके लिए 27 रुपए हो जाता है। स्लैब 6 महीने तक वो 27 रुपए तकलीफ क्यों कर रहे हो? चुप करके बात सुनो ना, सुनो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के फार्मूला। आप इधर आ जाए, एक आप इधर आ हम एक है, तस्वीरें आ रही है एकदम से हमें बोलूं प्रोटेक्टेड और नॉन हमें बोलूं बनाया है, इधर से तैयारी इधर से सवाल ले। वफाकी वजीर अवैस लगारी गैर मुनसिफाना स्लैब सिस्टम के तवील सवाल पर बरहम। सहाफ़ी से कहा सवाल करें, तकरीर ना करें या फिर आप डाइस पर आ जाएं। कंपनी से कहूंगा आपसे पूछकर स्लैब बनाएं। हुकूमत और IPPs के इत्तफाक से ही मुआहिदे तब्दील हो सकते हैं। कर्ज और सूद पर रिटर्न ऑन एक्टिविटी को कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। बिजली चोरी रियासत और आवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। बिजली चोरी खत्म करने के लिए कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मजीद 1.2 अरब डॉलर कर्ज के हसूल की भी दरख्वास्त। नए कर्ज का मकसद 2 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के ज़िम्मे पहले ही 5 अरब डॉलर का सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। बोर्ड के शेड्यूल में फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल, फौजी तरबियत और 2 तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने के इकदामात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर। चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। PTI मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में तफ्तीशी अफसर पर जिरा 10वीं बार भी मुअख्खर। वकला सफाई आज फिर पेश न हुए। अदालत का इजहार बरहमी। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। कहा अदालत में हर तारीख पर मीडिया टॉक होती है। सियासी क़यादत मुलाकात करती है। प्रोसिक्यूशन समेत 200 से ज़ायद मुलाजिमीन तैनात किए जाते हैं। सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। वकला सफाई हाजिरी नहीं होंगे तो कानूनी प्रोसेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। गवाह पर जिरा के लिए वकला सफाई को मजीद एक मौका। समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। सबको एक फिक्र है, हम सियासत में ना आ जाएं। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आप कहते हैं बुशरा या अलीमा पार्टी टेक ओवर करने लगी हैं। ये हाल हो गया कि आपको ख्वातीन से डर लगना शुरू हो गया है। 8 सितंबर को ये दोबारा कहेंगे बम फटने वाला है। हम 8 को नहीं रुकेंगे। बरतानिया में फेक न्यूज से फसादात का केस। लाहौर की अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा हर तरह से इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये न्यूज पहले से शेयर हुई थी। फरहान ने इस न्यूज को ही आगे शेयर किया जिस पर अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मॉनसून का एक और स्पेल। अंदरूनी शहर और मुल्का इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। उमरकोट, वदीन, हाला में तेज हवाओं के साथ बारिश। वस्ता भारत में हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील।
बारिशों का सिस्टम मशरक़ी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। कराची में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, थरपारकर, ठट्ठा से जावल समेत दीगर इलाकों में भी बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक बरकरार रहने का इम्कान। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी पर इजलास। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने की हिदायत। अंदरूनी सिंध में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला का चहलम। शहर शहर मजालिस का एहतमाम, जुलूस निकाले जा रहे हैं। शबियो अलमुजुलजना और ताज़िए बरामद। कराची में नेशनल पार्क से बरामद होने वाला जुलूस रवां दवा। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट के अतराफ की सड़कें कंटेनर्स रखकर सील कर दी गई। ग्रीन लाइन सर्विस बंद, ऑरेंज लाइन मामूल के मुताबिक ऑपरेशनल। लाहौर में जुलूस अंदरूने दहली दरवाजे से बरामद, मंजिल की जानिब गामजन। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद अलमदार रोड से बरामद। रावलपिंडी, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद। शहदाए करबला के चहलम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में मोबाइल फोन सर्विस बंद। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में नो सिग्नल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ऑनलाइन रहायशी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि शहरी LDA से घर बैठे ऑनलाइन रहायशी नक्शों की मंजूरी करा सकते हैं। नक्शे की मंजूरी की दरख्वास्त, नक्शा अपलोड, प्रोसेसिंग, चालान सब ऑनलाइन होगा। एतराज़ की सूरत में दुरुस्ती और मंजूर शुदा नक्शा डाउनलोड किया जा सकेगा। शहरियों को तवील कतारों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही के गिर्द घेरा तंग। अदालती अहकामात पर मोनस इलाही और दीगर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। साबिक सिटी नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल क्लिफ्टन अराजी रेफरेंस से बरी। नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का फैसला बरकरार। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, PTI ने मुझ पर केस बनाया जो झूठा साबित हुआ। नैब करप्शन की डील करने का इदारा है। अपने ऊपर गलत केस बनाने वालों को माफ़ करता हूँ। क्या झूठा केस बनाने वालों को सजा मिलेगी? ताजिर दोस्त स्कीम और भारी बिल्स के खिलाफ एहतजाज की कॉल। FBI हुकाम का ताजिर बरादरी से राब्ता, कल बातचीत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक FBI का ताजिरों के तमाम हकीकी मुतालबात कबूल करने का फैसला। ताजिर दोस्त स्कीम के नोटिफिकेशन में भी तरमीम का इम्कान। तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया। सदर तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी का कहना है, ताजिर दोस्त स्कीम और बिजली बिल्स पर लगाए टैक्सेस के खात्मे के नोटिफिकेशन के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। वज़ीर आज़म से स्क्वॉश के आलमी चैंपियन जान शेर खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जान शेर खान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा, मुल्क में स्क्वॉश के खेल को मकबूल बनाने और फ़रोग़ के लिए आपकी खिदमत काबिल कदर हैं। आपने अपने खेल के जरिए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मुतल्लिका हुक्काम को जान शेर खान के इलाज के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी के उर्स का आखिरी रोज। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उर्स के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। सिक्योरिटी इंतजामात की मुसलसल मॉनिटरिंग करने की हिदायत। हिज़्बुल्लाह की इसराइल पर मजीद हमलों की धमकी। हसन नसरुल्लाह का कहना है, इसराइल हमारे ड्रोन हमलों के नुकसानात छुपा रहा है।
हमलों के असरात का जायजा लेने के बाद मजीद हमले करेंगे। हमारे ड्रोन्स ने कई अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन दुश्मन खामोश है। जवाबी कार्रवाई में इसराइली तैयारों का लिबनान में मुतादिद मकामात पर हमला, हजारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल में आज भी हंगामी हालत नाफिज। कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। अमेरिका, बरतानिया, उर्दन का फ़रीकीन से कशीदगी कम करने पर जोर। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं, टीम का हाल आज से नहीं 3 साल से है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीसीबी का सिस्टम ठीक करके ही जाऊंगा। जब चेयरमैन पीसीबी बना तो उसी वक्त लोगों की ख्वाहिश थी कि इस्तीफा दे दूं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए तवील मुद्दती फैसले करना होंगे। पीसीबी चैंपियंस कप की 5 टीमों के मेंटर्स का ऐलान। मिसबाह हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनिस शामिल। पीसीबी के मुताबिक 5 मेंटर्स के साथ 3 साल का मुआहदा किया गया है। पहली असाइनमेंट 12 सितंबर से फैसलाबाद में शेड्यूल। चैंपियंस वनडे कप होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, तमाम 5 क्रिकेटर्स के वसी तजुर्बे से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा।